ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। अगर मैं जीत के आती हूँ तो ये सब कार्य में विशेष ध्यान दूंगी। मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पार्किंग और वेंडिंग जोन की बहुत बड़ी समस्या है, उसी का बिल आती है। तो आप इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार मन में ये कब ख्याल आया कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है? मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार और आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जो नगर परिषद चुनाव के दावेदारों में से एक है। आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद अध्यक्ष की भावी उम्मीदवार प्रीति सिन्हा। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, सबसे पहले आज मीडिया रिपोर्ट्स के तमाम दर्शकों का अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं प्रीति सिन्हा, मेरे पति समाज सेवी शैलेश कुमार सोलू और तिलैया थाना के समीप रांची पटना रोड रवि लता कॉम्प्लेक्स के बगल में मेरा निवास स्थान है और मैं बीए हजारीबाग विमेंस कॉलेज से की हूँ। मैडम, मूलतः एक गृहिणी महिला हैं आप, तो आपके मन में ये कब ख्याल आया कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है? हमारे घर में राजनीतिक सामाजिक काम हमेशा होते रहता है और हमारे दादा ससुर अयोध्या प्रसाद नगर परिषद के पहला उपाध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे ससुर जदयू पार्टी के 3 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं और वो 74 के आंदोलन में जेल भी गए हैं। और हमारे पति शैलेश कुमार सोलू जो राजनीतिक सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो मैं भी सोचा क्यों ना मैं भी आगे चढ़ बढ़ के भाग लूँ और लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊं। आपके नज़र में अभी तक की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। जो सप्लाई पानी मुश्किल से हमको लगता है सुबह आधा घंटा 15 मिनट आता है और उसके बाद कभी कभी तो 2-4 दिन तक आता भी नहीं है, जिससे भारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। और बिजली, सफाई और यही सब। और जिस वार्ड में सप्लाई पानी का पाइप नहीं गया है वहाँ पानी चालू करना चाहिए। अगर आप निर्वाचित होकर आती हैं तो आप इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले तो मैं बिजली, पानी और गली मोहल्ले में साफ़ सफाई पर ध्यान दूंगी। जिस वार्ड में पाइपलाइन बिछा है और पानी सुचारू रूप से चल नहीं रही है उसको मैं चालू करवाऊंगी और जिस वार्ड में पाइपलाइन नहीं गया है उसको बिछवाऊंगी और हर वार्ड को साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दूंगी और गली मोहल्लों में लाइट की व्यवस्था करूंगी और फुटपाथ और पार्किंग पे भी विशेष ध्यान दूंगी। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के अलावा लोगों की हमेशा से ये शिकायत रहती है कि महीने भर में कुछ ही दिन पानी आता है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा महीने भर का वाटर चार्ज लिया जाता है। अगर आप निर्वाचित होती हैं तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मैं पहले लोगों की ये शिकायत दूर करूंगी और सुचारू रूप से पानी देने की कोशिश करूंगी और अगर जो लोग जितना पानी यूज करे उसी का बिल दे, ये भी कोशिश करूंगी। शहर में पार्किंग और वेंडिंग जोन की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन नगर के जनता और नगर पालिका के कर्मियों में नोकझोंक होती रहती है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? अगर आप निर्वाचित होते हैं तो इसके ऊपर आपका क्या कदम होगा? मैं सबसे पहले पार्किंग पे तो विशेष ध्यान दूंगी। जो छोटे बड़े गाड़ी जहाँ तहाँ लगते हैं उसको मैं कोशिश करूँगी कि पार्किंग के जहाँ जगह है वहीं पे लगे और जिससे हमारे शहर के लोगों को कठिनाइयाँ ना हो, आने जाने में मुश्किल ना हो, भीड़ भाड़ कम हो और पार्किंग और फुटपाथ की एक निर्धारित जगह तय करने की कोशिश करूँगी। आपके नज़र में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पूरा नहीं किया है? अगर आप निर्वाचित होती हैं तो इन कामों को करने की आपकी क्या प्राथमिकता होगी? कार्य तो बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे नज़र में अभी भी बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं। जैसे हमारे नगर में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, हर वार्ड में क्लिनिक की व्यवस्था होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मोहल्ले वाले को छोटी मोटी ज़रूरतों में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत ऐसे जगह जहाँ नाली सड़क की व्यवस्था भी नहीं है
और हमारे घर के पीछे भी सबके घर का नाली का पानी का निकासी नहीं है। अगर मैं जीत के आती हूँ तो ये सब कार्य में विशेष ध्यान दूंगी। नगर परिषद क्षेत्र में नगर के युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास के द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्य या दूसरे जिले में रुख रखना पड़ता है। अगर आप निर्वाचित होती हैं तो आप इनके रोजगार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारे नगर के युवाओं और महिलाएं हमारे नगर में ही रोजगार मिले। उसके लिए मैं छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग का व्यवस्था करूंगी ताकि हमारे नगर का विकास हो और नगर के युवाओं को रोजगार मिले ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो अपना कीमती समय मीडिया रिपोर्ट्स को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो हमारी बातों को जनता तक पहुंचाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.